सभी ने जी राजस्थान कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है और ये सिर्फ हमारे अकेले से नहीं हुआ है, ये सभी आप सब जनता का प्यार है और आपका विश्वास है जो हमेशा हमें नंबर 1 पर रखता है। और कार्यक्रम की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बढ़ूंगी आगे और पत्रकारिता की मर्यादा और संवेदनशीलता को जीवंत रखने वाले हमारे चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा सर से मैं आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए प्लीज़, और खबरों को एक नई ऊंचाई और विश्वसनीयता देने में आपकी सर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने शब्दों से मैं चाहूंगी कि आप सभी अतिथियों और आगंतुकों का अपने शब्दों से अभिनंदन करें। सर प्लीज़ वेलकम। नमस्कार कोटा। एक कदम विकास की ओर के इस मंच से मैं आप सभी के बीच इस कार्यक्रम, इस एक पूरे अभियान को लेकर आया हूं और इस अभियान का मकसद बिल्कुल साफ है कि जहां विकास की बात हो और जहां मीडिया की भूमिका की बात हो तो वहां जी राजस्थान, आपका अपना चैनल, आप लोगों के बीच पहुंचे। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में, इस मंच पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हमारे बीच में हैं। रामनवमी का पर्व है, आप सभी लोगों का व्यस्त कार्यक्रम भी रहता है, लेकिन दिलावर साहब से जब मैंने आग्रह किया, अभी 2 दिन पहले जब मैं मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि आपने पत्रकारिता शुरू की थी या मैंने राजनीति, हम दोनों में वरिष्ठ कौन है? मैंने कहा बहुत स्वाभाविक बात है कि दिलावर जी ही हमारे वरिष्ठ हैं, क्योंकि हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी तब उनको राजनीति करते हुए देखा था। तो इस लिहाज से मैं कहना चाहूँगा कि दिलावर साहब का एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा योगदान अगर राजस्थान की राजनीति में है, खासतौर पर हाड़ौती इलाके में, तो ये है कि अपनी राजनीति में शुचिता को कायम रखते हुए और जनता का विकास, खासतौर पर अब जब उनके पास शिक्षा विभाग जैसा अहम महकमा है, तो मैं मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि कोटा एक शैक्षणिक नगरी है, लेकिन चूँकि जिम्मेदारी पूरे राजस्थान की है, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि राजस्थान में शिक्षा का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। तो माननीय मदन दिलावर जी का अपने इस कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं एक महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाले, क्योंकि बिना ऊर्जा के शायद हम लोगों का गुजारा नहीं है, माननीय श्री हीरालाल जी नागर साहब, जो इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के लिए मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक लंबा जुड़ाव नागर साहब से भी रहा है और साथ ही साथ उन्होंने जिस विनम्रता से हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया और हाड़ौती की धरती पे इस कार्यक्रम के लिए अपनी स्वीकृति दी, मैं उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में संदीप शर्मा जी हैं, बहुत पुराने साथी हैं और हमेशा उनसे जयपुर कोटा मिलना होता है। पिछले कुछ समय से लगातार विधानसभा की कार्यवाही में जिस कुशलता से संचालन कर रहे हैं बतौर सभापति, मुझे लगता है आने वाले समय में लोग उनको विधायक जी की जगह माननीय सभापति महोदय ही कहना शुरू कर देंगे। और कभी कभी गुस्सा भी होते हैं, जैसे पिछले दिनों मैंने देखा विधानसभा में, तो जो प्रतिपक्ष के विधायक थे उनको थोड़ा क्रोधित होकर समझा भी रहे थे। खैर, वो संवैधानिक मर्यादा हैं, तमाम हैं। संदीप जी हमारे इस कार्यक्रम में हैं, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे बीच में डिविजनल कमिश्नर साहब हैं अनिल अग्रवाल साहब, आपका भी मैं यहाँ मंच से स्वागत करता हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी गोयल हैं जो हमारे पुलिस महानिरीक्षक हैं, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय कल्पना देवी जी अब चूँकि इस कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं और आप विधायक हैं इसी शहर से, तो मैं कल्पना जी का भी यहाँ मंच से स्वागत करता हूँ एक कदम विकास की ओर इस कार्यक्रम में। पीयूष तामरिया जी हैं, युवा जिला कलेक्टर हैं, लगातार मिलना जुलना भी होता है और बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं। 1-2 बार हम लोगों से भी सामना हुआ लेकिन जीतने नहीं दिया, और लेकिन अब बतौर कलेक्टर बहुत अच्छे से कामकाज संभाल रखा है और मैं आपका भी इस मंच से स्वागत करता हूं। कोटा की प्रबुद्ध जनता, चूँकि शैक्षणिक नगरी है, लेकिन खास बात यह है कि कोटा कचौरी, कोचिंग और कोटा डोरिया, ये 3 क का जो एक अपने आप में मिश्रण है, ये कोटा को एक पहचान दिलाता है। और इस बीच तेजस्विनी गौतम जी, पुलिस अधीक्षक कोटा, हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं तेजस्विनी जी। पूरे जयपुर में तो इन्हें टॉफ़ी वाली पुलिस अधीक्षक के तौर पर जाना जाता है, मुझे पता नहीं कोटा में ये अपने आने वालों को सबको टॉफ़ी खिलाती है नहीं। 1-2 बार मुझे तो जयपुर में मौका मिला था आपसे टॉफ़ी हासिल करने का। ये कार्यक्रम एक सोच है। जी मीडिया समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमेशा एक बात कहते हैं कि मीडिया की भूमिका नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। मीडिया का मकसद
हंगामा खड़ा नहीं करना, सिर्फ साथ ही साथ समाधान भी खोजिए, कुछ ऐसा भी कीजिए जिससे जनता और सरकार के बीच हम एक सेतु का काम कर पाएँ, एक संवाद स्थापित कर पाएँ। और तभी होगा जब अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाए, सरकारी योजनाओं के बारे में उसे जानकारी मिल पाए। और इसी मकसद को लेकर हमने डॉक्टर सुभाष चंद्रा के निर्देशन में एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम को शुरू किया और आज हम कोटा की जनता के बीच पहुंचे हैं। यहाँ के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच देने के लिहाज से यहाँ के आम व्यक्ति की जो आवाज़ है उसको राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए आप सभी का लंबे अरसे से प्यार हमें मिलता रहा है और यही नतीजा भी है कि जी राजस्थान निर्विवाद नंबर 1 चैनल है और ये सब कुछ हुआ है आपके प्यार की बदौलत। कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का यहाँ आने के लिए हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।